हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में इकोनॉमिक्स एमसीक्यू में आपका। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन लाए हैं प्रोडक्शन फंक्शन से। तो वन बाय वन देख लेते हैं इन प्रश्नों को, एक एक करके क्या हैं प्रश्न, कैसे हैं करके। पहला प्रश्न है आपका, उत्पादन फलन बताता है। उत्पादन फलन क्या बताता है, इससे संबंधित प्रश्न ये है। पहला ऑप्शन है आपका उत्पादन की मात्रा का भौतिक संबंध। दूसरा ऑप्शन है आपका उत्पत्ति के साधनों का भौतिक संबंध। तीसरा ऑप्शन है आपका उत्पादन की मात्रा तथा उत्पत्ति के साधनों का में भौतिक संबंध। और चौथा ऑप्शन है आपका कुल आय तथा कुल विनियोग का पारस्परिक संबंध। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा रहेगा, उत्पादन की मात्रा तथा उत्पत्ति के साधनों में भौतिक संबंध। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अल्पकाल से संबंधित है, आपको बताना है कि अल्पकाल से क्या संबंधित है। इसमें है, पहला ऑप्शन है आपका परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। दूसरा है आपका पैमाने के प्रतिफल का नियम। तीसरा है आपका तकनीकी प्रतिस्थापन का ह्रासमान सीमांत दर का नियम। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो अल्पकाल से जो संबंधित है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, जो वो अल्पकाल से संबंधित रहता है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तीसरा ऑप्शन क्या है, जहां औसत उत्पादन घट रहा है, औसत उत्पादन घट रहा है वहां सीमांत उत्पादन होगा। पहला ऑप्शन है औसत के ऊपर। दूसरा ऑप्शन है आपका औसत से नीचे। तीसरा ऑप्शन है आपका औसत के बराबर। और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहाँ सीमांत औसत उत्पादन घट रहा होता है, तो वहाँ सीमांत उत्पादन हमेशा औसत उत्पादन से नीचे रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा वो आपका सही रहेगा, औसत से नीचे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न जो है हमारा, एक उत्पादन फलन साधन एवं उत्पादन के क्षेत्र के बीच पहला ऑप्शन है मौद्रिक संबंध व्यक्त करता है। दूसरा ऑप्शन है आपका भौतिक संबंध व्यक्त करता है। तीसरा ऑप्शन है आपका मौद्रिक एवं भौतिक दोनों संबंध व्यक्त करता है। चौथा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसमें सही उत्तर है, एक उत्पादन फलन साधन एवं उत्पादन के मध्य भौतिक संबंध व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा वो आपका बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा 5वां प्रश्न है। उत्पादन फलन एक फर्म को यह विश्लेषण प्रदान करता है, उत्पादन की निर्माण लागत एक निश्चित मात्रा में उत्पादन इकाई से प्राप्त करने के लिए लगाए गए कुल उत्पादन साधनों का संयोग, उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक किया गया संयोग जिससे निश्चित मात्रा में उत्पादन किया हो। चौथा है आपका उत्पादन का अधिकतम लाभ बिंदु। जो तो उत्पादन फलन है एक फर्म को का क्या विश्लेषण प्रदान करता है, ये आपका प्रश्न है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो बिल्कुल सही है आपका, उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक किया गया संयोग जिससे निश्चित मात्रा में उत्पादन किया गया हो, ये आपका उत्पादन फलन बताता है। छठा प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन आपको निम्नांकित में से सत्य क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है साधन कीमत प्रभाव इक्वल टू उत्पादन प्रभाव प्लस तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव। दूसरा है आपका तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव इक्वल टू साधन कीमत प्रभाव तथा उत्पादन प्रभाव। तीसरा ऑप्शन है उत्पादन प्रभाव इक्वल टू साधन कीमत प्रभाव तथा तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव। चौथा है आपका उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है, साधन कीमत प्रभाव इक्वल टू उत्पादन प्रभाव प्लस तकनीकी प्रतिस्थापन प्रभाव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे उत्पादन फलन को क्या कहते हैं। कहते हैं जबकि अन्य साधन स्थिर तथा एक साधन परिवर्तनशील रहता है। अन्य ऐसे उत्पादन फलन को क्या कहा जाता है आपको बताना है, जबकि अन्य साधन स्थिर रहते हैं और एक आपका परिवर्तनशील रहता है। तो
ये आपका शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय में होता है, तो अल्पकालीन उत्पादन फलन बोलते हैं ऐसे उत्पादन फलन को, क्योंकि एक अल्पकाल में हम लोग एक साधन का घटा बढ़ा सकते हैं उसमें, तो अल्पकालीन उत्पादन फलन बोलते हैं ऐसे उत्पादन फलन को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है आपका, उत्पादन के जोखिम से केवल उद्यमी संबंधित है, पूंजीपति संबंधित है, उद्यमी एवं पूंजीपति दोनों संबंधित है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्पादन के जोखिम से तो बिल्कुल उद्यमी ही संबंधित होगा, जोखिम उद्यमी का काम होगा, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न क्या है हमारा, देख लेते हैं। अनुपात एवं पैमाना का विचार क्रमशः संबंधित है। अनुपात और पैमाने का विचार किससे संबंधित है, ये देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। अल्पकाल, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अल्पकाल, दीर्घकाल, अल्पकाल, और चौथा ऑप्शन है दीर्घकाल। लास्ट के दोनों, पहला भी नहीं है, अनुपात एवं पैमाना, तो ये अल्पकाल और दीर्घकाल से संबंधित है। अनुपात अल्पकाल के लिए प्रयोग होता है और पैमाना दीर्घकाल के लिए, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किस उत्पादन फलन को अनुभव सिद्ध तथा प्रसिद्ध माना जाता है? आपको बताना है कि किस उत्पादन फलन को अनुभव सिद्ध तथा प्रसिद्ध माना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका काब उत्पादन फलन को, दूसरा है आपका डगलस उत्पादन फलन को, तीसरा है आपका काब डगलस उत्पादन फलन को, और क्रेविस उत्पादन फलन को। तो इसमें से अनुभव सिद्ध जो उत्पादन फलन है वो आपका काब डगलस दोनों का उत्पादन फलन जो है कंबाइंड, ये आपका सही उत्तर है। इसको अनुभव सिद्ध और प्रसिद्ध माना गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उत्पन्न करता है। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण क्या उत्पन्न करता है, ये प्रश्न है आपका। आंतरिक बचत, बाह्य बचत, आंतरिक एवं बाह्य दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण क्या उत्पन्न करेगा, आंतरिक एवं बाह्य बचत दोनों को करेगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही रहेगा। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12वां प्रश्न हमारा क्या है, उत्पत्ति ह्रास नियम ने जन्म दिया आर्थिक उदारीकरण को, नए आविष्कारों को, उपभोक्ता के संतुलन को, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्पत्ति ह्रास ने किसको जन्म दिया ये बताना है, तो इसका जो नया बिल्कुल सही ऑप्शन है नए आविष्कारों को, आपका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, नए आविष्कारों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दो उत्पत्ति के साधन जब आपस में पूर्ण पूरक होते हैं तब समोत्पाद वक्र की स्थिति, पहला ऑप्शन है बाएं से दाएं गिरती सीधी रेखा के रूप में होती है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होती है। तीसरा ऑप्शन है मूल बिंदु की ओर अवनतोत्तर होती है। चौथा है अंग्रेजी के अक्षर एल के आकार की होती है। तो दो उत्पत्ति के साधन जब आपस में पूर्ण पूरक होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो होता है वो अंग्रेजी के एल अक्षर के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ है जो आपका वो बिल्कुल सही रहेगा, चौथा ऑप्शन सही रहेगा बिल्कुल आपका। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 14वां प्रश्न क्या है देख लेते हैं। उत्पादन के साधनों के पूर्ण स्थापन होने की दशा में समोत्पाद की वक्रता, वहाँ पूरक था इससे पहले प्रश्न में, अब है पूर्ण स्थापन होने की दशा में समोत्पाद वक्र की वक्रता क्या होगा ये पूछा गया है। तो कुछ घट जाएगी, बढ़ जाएगी, एल आकार की हो जाएगी या पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। जो इसका सही उत्तर है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। पूर्ण स्थापन होने की दशा में क्या हो जाएगी, पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न जो आपका है वो देख लेते हैं। उत्पादन फलन की दूसरी अवस्था को कहते हैं। उत्पादन फलन की दूसरी अवस्था को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। कुछ उत्पादक की घटती हुई दर से बढ़ना, ये रो है यहाँ पे दर है, तो दर से बढ़ना, और सीमांत उत्पादक का गिरना, औसत उत्पादन का गिरना, उपरोक्त सभी। तो घटती हुई दर से बढ़ना, सीमांत उत्पादकता का गिरना, औसत उत्पादन का गिरना, तो इसमें जो ऑप्शन है ये आपके लगभग सभी सही हैं। तो आपका जो ऑप्शन आंसर रहेगा ये उपरोक्त सभी रहेगा, चौथा आपका
ऑप्शन सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम घात वाला समरूप फलन कौन सा है? प्रथम घात वाला समरूप फलन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 आपको बताना है। अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, काप डगलस उत्पादन फलन और उपरोक्त सभी। तो इसमें से प्रथम डिग्री का जो है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, तो ये आपका काप डगलस उत्पादन फलन को प्रथम डिग्री का उत्पादन फलन कहा जाता है। तो इसमें से 17वां प्रश्न देखते हैं अब हम। उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत क्या होगी? उत्पादन अगर शून्य भी होगा तो अल्पकाल में क्या होगी ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपका शून्य हो जाती है, धनात्मक रहती है, ऋणात्मक हो जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्पादन शून्य होने पर भी अल्पकाल में तो स्थिर लागतों को कुछ किया नहीं जा सकता, तो स्थिर लागतें तब भी क्या रहती हैं आपकी? धनात्मक रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। वो कम घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती, इसलिए धनात्मक ही रहेगी अल्पकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। काप डगलस के उत्पादन फलन मॉडल Q = A K अल्फ़ा L बीटा के अंतर्गत यदि अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 हो तो प्रतिफल है उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, ह्रासमान नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो ये आपका रहेगा उत्पत्ति वृद्धि नियम। पहला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 19वां प्रश्न जो है, 19वां प्रश्न क्या है? दो रिज वक्र के बीच की स्थिति बताती है। दो रिज वक्र के बीच की स्थिति क्या बताती है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं इसमें। पहला है उत्पादन तकनीकी की कुशलता, उत्पादन तकनीकी की अकुशलता, उत्पादन तकनीकी की अर्धकुशलता, और चौथा ऑप्शन है आपका उत्पादन तकनीकी में परिवर्तन की संभावना। तो इन चारों ऑप्शनों में जो आपका सबसे बेहतरीन है, अच्छा ऑप्शन है, वो है उत्पादन तकनीकी की कुशलता। बाकी तो ऑप्शंस बनाने के लिए बनाए गए हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्पादन तकनीकी की कुशलता। अगला प्रश्न हम काप डगलस से ही है। काप डगलस उत्पादन फलन Q = KL अल्फ़ा C बीटा के लिए कौन सा युग्म सही है ये बताना है। तो अल्फ़ा है ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है, एंड और बीटा = 1 माइनस अल्फ़ा। दूसरा है अल्फ़ा लेस देन 0 बता रहा है और ग्रेटर देन 1, तो अल्फ़ा ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका बता रहा है अल्फ़ा ग्रेटर देन लेस देन 1, बी माइनस अल्फ़ा = ये। तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपका पहला ही आंसर है। इसमें अल्फ़ा और बीटा 0 और 1 के बीच में रहेगा और बीटा = 1 माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर की वैकल्पिक मार्ग के लिए कौन सा कथन सत्य है? तकनीकी सीमांत की प्रतिस्थापन दर के लिए वैकल्पिक मार्ग के लिए कौन सा आपका कथन सत्य आपको बताना है। MRTS XY = MPX MPY मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है। MRTS का फुल फॉर्म मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो दूसरा है आपका MRTS XY MPY / MPX, MRTS XY MPX / MPY, और चौथा है आपका MRTS XY ∂y∂x MPX / MPY। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उत्पादन संभावना रेखा मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, जिसका कारण है सापेक्षित लागतों में वृद्धि नियम, तकनीकी की प्रतिस्थापन का ह्रासमान सीमांत दर का नियम, गोसेन का नियम, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होती है, जिसका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का इंक्रीजिंग नियम होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो सापेक्षित लागतों में वृद्धि नियम होगा। दोस्तों अभी तक हमने 22 प्रश्न देखे हैं
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के। तो होप ये आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस ठीक लगे तो हमारे और ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी ज़रूर कर लेना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।